what yes अगर याद हो बेटा अपने अपनी तरफ से वॉल्यूम भी थोड़ा सा तेज कर लीजिए प्रोबेबली वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है if you people remember but I remember we had finished chapter number 2 so we are going to start chapter number 3 today uh, so without further ado we are going to start it लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा कि वो इनमें था और वो एक दो लड़कियां और उनकी जो अम्मा है वो उसको एंटरटेन कर रही थी अ, और ये जो है वहां से निकलता है कौन रेजिडेंट और इसका प्लान ये है कि वो जिंडा से जाएगा स्टेल्सो वहां पे जो ताजपोशी की रस्म है उसको अटेंड करेगा और वापस आ जाएगा देखते हैं क्या होता है आई वॉज नॉट नॉट जोहैन याद रखिएगा माइकल का आदमी है ठीक है जोहैन से मुलाकात हो गई है इसकी जो कि लास्ट में हुई थी मुलाकात अब देखते हैं कि जोहैन के साथ जो मुलाकात है वो क्या हो रही है because he disliked my complexion and if I had been his most civil and obliging conduct next morning would have disarmed me वो कहता है कि उसको यकीनन मैं पसंद नहीं आया था और अगर मैं कैसे कहते हैं रेसिडेंट कह रहे हैं अगर मैं उससे बहुत सिविल अंदाज में अच्छे अंदाज से नहीं मिलता तो दूसरे दिन शायद वो मुझे मेरी बाजू जो है वो कटी हुई मिलती सुबह में hearing that I was bound for Stelso ये जानते हुए कि मैं स्टेल्सो की तरफ जा रहा हूँ और मैं मेरी शक्ल सूरत भी उसके बादशाह से मिलती है he came to see me वो मेरे मुझसे मिलने आया while I was breakfasting हम breakfasting वर्ड यूज नहीं करते I am having breakfast कहते हैं लेकिन यहाँ पे लिटरेचर में देखिए कितने अच्छे अंदाज से यूज हुआ है while I was breakfasting and told me that a sister of his had who had married a well-to-do tradesman and lived in capital had invited him to occupy a room in her हाउस उसने उसको ये बताया कि उसकी एक बहन है जिस जो कि एक अच्छे खानदान में ब्याही हुई है एक बड़े ट्रेडमैन से ब्याही हुई है और वो उसने उसको दावत दी है कि उसके घर में आकर रहे जोहैन को दावत है उसके घर में जोहैन की बहन है यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बता देता हूँ। वो तैयारी कर रहा था, जोहैन आता है, जोहैन उसको ऑफ़र देता है। ऑफ़र क्या देता है कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। ऑफ़र उसको ये देता है, जब वो नाश्ता कर रहा था रेसिडेंटल, जोहैन जो कि वो माइकल का आदमी है, जो लास्ट चैप्टर के लास्ट पेज पे हमें मिला था। वो कहता है उसको कि मेरी बहन है, जो रहती है कैपिटल में। कैपिटल मीन्स टेल्सो में, जहाँ पे ताजपोशी की रस्म होनी है। और उसने अपने भाई जोहैन को दावत दी थी कि उसके घर में आकर रहे और ताजपोशी की रस्म अदा करे। अब उसने ये कहा वो क्या कहता है ही हैड ग्लैडली एक्सेप्टेड बट नाउ फाउंड दैट हिज ड्यूटीज वुड नॉट परमिट of his absence he begged therefore that if such humble lodging would satisfy me I would take his place अब वो कह रहा है कि उसको क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत थी जोहैन के ऊपर तो उसने ये कहा कि बेहतर ये है कि मैं क्योंकि नहीं जा सकता मुझ पे जिम्मेदारियां बहुत हैं इसलिए आप जो हो अगर चाहो तो मेरी जगह मेरी बहन के घर रह सकते हो रेजेंटल को ऑफर दी है किसने ऑफर दी है जोहैन ने जोहैन को किसने ऑफर दी थी उसकी बहन ने क्या करने के लिए स्टेल्सो में आके रहे क्योंकि उसके जो हस्बैंड है बहुत बड़े ट्रेसमैन है वहां पर
उनके घर में इतनी जगह मौजूद थी कि वो किसी को अकोमोडेट कर सकते थे। किसको अकोमोडेट करना चाहते थे? जोहैन को। जोहैन नहीं जा रहा, कह रहा है कि मुझ पे ज़िम्मेदारियाँ बहुत है, काम का बहुत बर्डन है, इसलिए वो कह रहा है कि मेरी जगह अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं और मेरी बहन के घर रह सकते हैं। He pledged his sister's acquittance and urged the inconvenience and crowding of to which I should be subject in my journeys to the and from Stelso the next day. वो कहता है कि चूंकि आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी इस जर्नी में यहाँ आने जाने में। बेटा द नरेटर ऑफ द प्रिजनर ऑफ जिंडा इज रेजेंडल, मैं ये बता चुका हूँ 2 चैप्टर में। बेटा आवाज अगर खराब आ रही है अपना माइक चेक करिए, मैंने अपने आईटी वालों से चेक किया है, द वॉइस इज ओके। राइट, दोबारा देख लीजिए एक दफा, हो सकता है आपकी तरफ से माइक वगैरह में प्रॉब्लम हो। स्पीक मेरी तरफ से स्पीकर ठीक है। He begged therefore that if okay उसने उसको ऑफर कर दिया। He pledged his sister's acquittance and urged the inconvenience and crowding of to which I should be subject to my journeys to and from Stelso the next day। वो कहता है कि आप परेशान होंगे, इनकन्वीनियंस होगा, आपके लिए मुश्किल होगा इतना लंबा सफर करना, और वहाँ पे बहुत सारा क्राउड भी मौजूद होगा, इसलिए स्टेल्सो में आपको जगह नहीं मिलेगी, बेहतर है कि मेरी बहन के घर रह लें। आई एक्सेप्टेड, वो कहता है आई एक्सेप्टेड his offer without a moment's hesitation। रेसिडल कहता है मैंने एक लम्हा इंतजार किए बगैर उसकी जो ऑफर थी उसको कबूल कर लिया हिचकिचाए बगैर। एंड ही वेंट ऑफ टू टेलीग्राफ हिज सिस्टर, वो फौरन चला गया अपनी बहन को टेलीग्राफ करने के लिए। व्हाइल आई पैक्ड अप एंड प्रिपेयर्ड टू टेक द नेक्स्ट ट्रेन, मैंने पैकिंग शुरू कर दी ताकि दूसरी आइंदा आने वाली जो ट्रेन थी उसको पकड़ सकूं। बट आई स्टिल हैंकर्ड आफ्टर द फॉरेस्ट एंड द शूटिंग लॉज, मैं अभी भी चाहता था शूटिंग लॉज को देखना और फॉरेस्ट को देखना। एंड व्हेन माय लिटिल मेड टोल्ड मी, जब मेरी छोटी मेड यहाँ पे वो जो छोटी वाली लड़की थी, 2 बहनें थी जो छोटी बहन थी, तो उसने जब मुझे ये बताया जो इन में थी that I could by walking 10 miles or so थ्रू द फॉरेस्ट, उसने मुझे ये बताया कि 10 या कुछ मील के फासले को आप फॉरेस्ट से गुजरते हुए ये दोनों देख सकते हैं। हिट द रेलवे एट द रोड साइड स्टेशन, आप रेलवे पहुंचेंगे और स्टेशन पहुंच जाएंगे, उस जगह से रोड के जरिए स्टेशन पहुंच जाएंगे। आई डिसाइडेड टू सेंड माई लगेज डायरेक्ट टू द एड्रेस, जो एड्रेस जो है की बहन का था, वहां पे मैंने सोचा कि अपना सारा सामान वहां पे ही देता हूँ, जो हैन एट गिवन, जो उसने मुझे दिया था। टेक माई वॉक, मैं यहाँ से पैदल चलता हूँ, ये वो अपना इरादा बता रहा है। एंड फॉलो टू स्टेल्सो माई सेल्फ, और फिर मैं स्टेल्सो चला जाता हूँ खुद। जोहन had gone off, वो चला गया था, and was not aware of my change of the change in my plans, वो नहीं जानता था मैंने प्लान चेंज किया है। But as its only effect was to delay my arrival at his sister's for a few hours, लेकिन चूंकि इसका सिर्फ ये असर होता है कि कुछ घंटे में देर से पहुंचता उसकी बहन के घर, there was no reason for troubling the to inform him of it, ज्यादा ट्रबल करने की जरूरत नहीं थी उसको कि ये बताना कि मैं चेंज कर रहा हूँ। डाउटलेस द गुड लेडी would waste no anxiety on my account, मुझे यकीन है कि वो जो खातून है जो उसकी बहन है उसको मुझे मेरे देर से आने से कोई परेशानी नहीं होगी। बेटा यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, उसने एक ऑफर लिया कि वो स्टेल्सो में जाके जोहन के घर पे रह सकता है, जोहन की बहन के घर रह सकता है। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, ये चल पड़ता है। आई टुक एन अर्ली लंच ऑन, वो कहता है कि मैं जल्दी निकल गया खाना खाने, मैंने जल्दी खाना खा लिया। मतलब कभी कभी होता है कि हम 3 बजे खाना खाना होता है तो उसकी बजाय 1 बजे खा लिया या 2 बजे खा लिया, इसका मतलब अर्ली लंच ऑन। एंड हैविंग बिडन माय क्या काइंड एंटरटेनर्स फेयरवेल, और जब मैंने उनसे इजाजत ली वहां से जाने के लिए जिनके यहाँ मैं ठहरा हुआ था, प्रॉमिसिंग टू रिटर्न टू देम ऑन माय वे होम, जब मैं घर जाऊंगा उनसे मैंने वादा किया उनसे मिलते जाऊंगा। आई सेट आउट टू क्लाइंब द हिल, मैंने ये इरादा किया कि मैं पहाड़ों पे जाता हूँ।
एंड दैट लेड टू द कैसल, जो कि किले की तरफ जाती है, देन टू द फॉरेस्ट ऑफ जिंदा। फिर मैं जिंदा फॉरेस्ट में जाऊंगा। हाफ एन आवर लीजियसली वॉकिंग ब्रॉट मी टू द कैसल। 1 घंटा तकरीबन, आधा घंटा तकरीबन, मैं बगैर किसी काम के चलता रहा, मैं किले तक पहुंचा। इट वाज हैज बीन अ फोर्ट्रेस इन द ओल्ड डेज। वो कहता है ये पुराने दिनों में एक फोर्ट्रेस, एक किला था जिस पे जंग लड़ी जाती है। एंड द एंशिएंट keep was still in good preservation and very imposing। और जो पुराने वाला इसका तरीकाकार था, हिस्सा था जो बना हुआ, वो आज भी महफूज था और काफी इम्पोजिंग। इम्पोजिंग मीन उसका एक अपना रूप था। Behind it stood another portion of the original castle। पीछे ओरिजिनल castle था, and behind that again, uh, and separated from it by a deep and broad moat which ran all round the old building was handsome old shed। पीछे एक बहुत ही शानदार और जदीद किस्म का शेड, शेड मीन हवेली थी, इरेक्टेड बाय द लास्ट किंग, जो कि जो मरहूम बादशाह थे उन्होंने बनवाया था। एंड नाउ फॉर्मिंग द कंट्री रेजिडेंट ऑफ द ड्यूक ऑफ स्टेल्सो, अरेबियन स्टेल्सो कंट्री। बेटा ये है क्या, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉरेस्ट किस तरह का है, मोट क्या है, मैं सारा कुछ बताता हूँ आपके पास। वो राइटर ये बता रहा है, जो नरेटर है वो ये बता रहा है कि वो जो बना हुआ था वो कैसा बना हुआ था। वो कह रहा है कि एक पहला हिस्सा है जो कि बहुत इम्पोजिंग है। मीन पहला हिस्सा क्या हो सकता है, ये ये देखिए, हम इसको पहला हिस्सा कर लेते हैं। किसको कर लेते हैं जी, इसको कर लेते हैं। ये शायद एंट्रेंस है, राइट, ये एंट्रेंस है जो कि आप किले के अंदर आते हैं। राइटर कह रहे हैं उसके पीछे थोड़ा सा ओल्ड एरिया है। आप ओल्ड एरिया इसको कर लीजिए, ये ओल्ड एरिया है, राइट। वी कैन मेक इट एज ओल्ड एरिया, राइट। और इसके पीछे राइटर कह रहा है कि एक मॉडर्न शियाटो है। मॉडर्न शियाटो ये है, मॉडर्न शियाटो। एक शियाटो मीन एक वो है, अल्लाह भला करे आपका, अ, हवेली, एक बहुत बड़ी हवेली है। अब ये कुछ यूं बना हुआ है ऐसे, ये नहीं, बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, लाइक दिस। आई होप आई कैन जस्टिफाई इट। दिस इज द वे इट इज बिल्ट, दिस इज द वे इट इज बिल्ट। क्या लिखा है जी, पहला हिस्सा एंशिएंट कैप्टिव्स इम्पोजिंग, ये पहला हिस्सा है, राइट। उसके पीछे क्या है, ओरिजिनल कैसल, ये ओरिजिनल कैसल है जो ओल्ड है। उसके पीछे क्या है, मॉडर्न शियाटो, ये मॉडर्न शियाटो। ये किससे बना हुआ है, ढका हुआ है, मोट से। एंड नाउ व्हाट इज मोट, ये जो मोट वर्ड यूज किया गया है, मोट बेसिकली ये सारे का सारा मोट है। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि ड्रॉ कर दूं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए चीजें। ये जो एरिया है, दिस वन, ये बेसिकली इसमें पानी है सारा, राइट। ये एरिया में क्या है, पानी है। बेटा गिव मी टाइम, मैं अभी आपके आंसर जो चैट बॉक्स में आप डाल रहे हो उसके आंसर्स दे देता हूँ। 2 मिनट मुझे दे दीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कि ये एक्चुअली है क्या। ये सारा पानी है इसमें, और इवन यू कैन हैव इट लाइक दिस। ठीक है जी। पानी थोड़ा बाहर चला गया, मुझे वापस लाना पड़ेगा। फिर बाहर चला गया, फिर यहाँ से। ये सारा पानी है। वो जो छोटी छोटी शुआएं थी वो हीरो की तरह पड़ रही थी उसकी धूप की।
एंड हार्डली बिगर हो या उससे बड़ी। आई वॉज enchanted with the place। मैं बहुत खुश था उस जगह से। एंड फाइंडिंग अ फील्ड ट्री ट्रंक, मुझे एक दरख्त मिला, उसका तना मिला बहुत बड़ा। प्रॉप माई बैक अगेंस्ट इट, मैंने इसके साथ अपनी कमर लगाई, पीठ लगाई। एंड स्ट्रेचिंग माई लेग्स आउट, मैंने अपनी टांगे ऊपर सीधी फैला दी। गेव माई सेल्फ अप टू द अनडिस्टर्ब कंtemplation, मैंने एक ऐसे अंदाज में लेटा कि जिससे मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। ऑफ द solemn ब्यूटी ऑफ द वुड्स, इस खूबसूरती में जो कि फॉरेस्ट की थी। एंड टू द कंफर्ट ऑफ अ गुड सिगार, और उसके बाद मैंने एक सिगार लिया और पीना शुरू कर दिया। बेटा ये एक दफा दोबारा देख लीजिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो यू मे हैव स्क्रीनशॉट। ये आपकी ओल्ड बिल्डिंग है जहाँ से एंट्रेंस है। दिस इज द फर्स्ट एरिया जो कि बहुत इम्पोजिंग है, जहाँ से आप एंटर होते हो। दिस इज द ओल्ड बिल्डिंग, दिस इज द शियाटिंग। ये मोट है, मैं एक दफा दोबारा बता रहा हूँ आपको। मोट बेसिकली इज यूज्ड फॉर, जो कि एक बहुत गहरा सा गड़ा है चारों तरफ, और ये गोल गड़ा है। इसमें पानी है, बहुत गहरा पानी है, इसमें आसानी से आप एंटर नहीं हो सकते। सिर्फ एक ही एरिया है जहाँ से एंटर हो सकते हैं, दिस इज अ ड्रॉब्रिज, जिसको यहाँ से एंटर होकर आप अंदर आ सकते हैं। और जब आप यहाँ आ जाए तो आर्मी और फौज और सब कुछ, कोई भी आपको यहाँ से नहीं निकाल सकता, अकॉर्डिंग टू द राइट। कहता है कि मैं खूबसूरती जो वहाँ की थी उससे महसूस हो रहा था। एंड व्हेन द सिगार वाज फिनिश, वो कहता है जब मेरा सिगार भी खत्म हो गया। एंड आई सपोज इनहेल्ड एज मच ब्यूटी एज आई कुड, वो कहता है जब मैं नेचुरल ब्यूटी से बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज हो चुका, इनहेल मतलब ले गया अंदर से, सो आई वेंट ऑफ इनटू दिस मोस्ट डिलाइटफुल स्लीप। कहता है मैं सो गया, और जो बहुत ही शानदार नींद थी, डिलाइटफुल, बहुत ही, जिसे कहते हैं शानदार स्लीप। क्यों शानदार है उसमें भी अभी देख लेते हैं। रिगार्डलेस ऑफ माई ट्रेन टू स्टेल्सो, मैं भूल गया कि मैं स्टेल्सो ट्रेन पे जाना है। एंड ऑफ द फास्ट मीनिंग आफ्टरनून, मुझे ये भी भूल गया कि मैं बहुत तेजी से दोपहर खत्म हो रही है। तो रिमेंबर अ ट्रेन इन सच अ स्पॉट वुड हैव बीन रेक्सकेल्स, वो कहता है कि ऐसे टाइम में ट्रेन के बारे में सोचते रहना बिल्कुल बेकार सी बात थी। इंस्टेड ऑफ दैट, इसके बाद बजाय, आई हैड फॉलन ड्रीमिंग, कहता है मैं सो गया और ख्वाब देखना शुरू कर दिया। दैट आई वाज मैरिड टू द प्रिंसेस फ्लेविया, मेरी शादी हो गई है प्रिंसेस फ्लेविया से। एंड dwelt in the castle of Zenda, और मैं रह रहा हूँ जिंदा कैसल में। When I heard the voice, heard someone exclaim in rough strident वो टोन, मैंने फिर सुना कि कोई बंदा है जो कि बहुत ही करख्त और तेज आवाज से कुछ बोल रहा है। वो पहले, जी, पहले ख्वाब ही था वो। ये ख्वाब में उसमें हुआ क्या है, ख्वाब में भी बहुत चीट कर रहा है। चीट क्या कर रहा है, ये कौन है जी, प्रिंसेस फ्लेविया। प्रिंसेस फ्लेविया की शादी किससे होनी है, एल्बर्ट से। ये क्या है जी, कैसल ऑफ ज़ेंडा। कैसल ज़ेंडा किसकी मलकियत है, कौन रहता है यहाँ, माइकल रहता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ख्वाब में क्या देख रहा है, कह रहे हैं मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी शादी हो गई है किससे, प्रिंसेस फ्लेविया से। और ये भी ठीक है, और साथ क्या है, मैं रह कहाँ रहा हूँ, जिंडा कैसल में रह रहा हूँ। जिंडा कैसल में, अब अगर देखा जाए उस, ये कैसल जो है वो किसका है, बैक माइकल का, राइट। और ये प्रिंसेस फ्लेविया की शादी किससे होनी है, एल्बर्ट से। इसका मतलब है कि दोनों को डिच कर रहा है, ख्वाब में ही सही, लेकिन दोनों को डिच कर रहा है। एक क्रख सी आवाज आई, व्हाई द डेविल्स इन इट, शेव हिम एंड ही बी द किंग। एक्चुअली वो लेटा हुआ था, अचानक आवाज आई, ये तो शैतान बिल्कुल बादशाह जैसा है, अगर इसकी शेप बना दो। The idea seemed whimsical enough for my dream, for the sacrifice of my heavy mustache and carefully pointed imperial, I was to be transformed into Manoj। वो एक्चुअली ख्वाब यहाँ तक खत्म हो गया। वो कह रहा है कि ये हकीकत में आ गया था कोई, और कह रहा था कि अगर इसकी शेप बना दी जाए तो बिल्कुल बादशाह के रूबरू निकलेगा। वो कहता है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल बात थी कि मुझे कुर्बानी देनी पड़े अपनी मुच्छों दाढ़ों की, मुच्छों और दाढ़ी की, और बादशाह बनने के लिए भी देनी पड़े, मैं तैयार नहीं हूँगा। खैर ये ख्वाब है, लेकिन हकीकत में लोग आ गए हैं। आई ओपन माई आईज, मैंने आंखें खोली। आई एंड फाउंड टू मेन रिगार्डिंग मी विद मच क्यूरियोसिटी, दो आदमी मुझे
तजस्सुस से देख रहे हैं। बेटा ये 2 आदमी, एक कर्नल सैप्ट और एक प्रिंस है, मैं पहले ही बता दूँ। बोथ वोर शूटिंग कॉस्ट्यूम्स, दोनों ने शूटिंग कॉस्ट्यूम पहनी है, दोनों बादशाह के लोग थे, याद होगा। एंड कैरिड गन्स, दोनों के पास गन है। वन वाज रादर शॉर्ट एंड वेरी स्टाउटली बिल्ट, एक छोटे कद का था लेकिन उसकी बिल्ड बहुत शानदार थी, विद अ बिग बुलेट शेप्ड हेड, उसका डेजवी सा सर था, एंड ब्रिस्टली ग्रे मस्टैच, और उसकी ग्रे कलर की मूछें थी, एंड स्मॉल ब्लू पेल ब्लू आईज, और उसकी पीली नीली आंखें थी, छोटी छोटी, अ ट्रिपल ब्लड शॉट, दिखने में लग रहा था कि वो खून वून करने वाला है। दी अदर वाज अ स्लेंडर यंग फेलो, दूसरा जो था वो पतला दुबला एक जवान आदमी था, ऑफ मिडिल हाइट, दरमियाने कदों का मत का, डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, उसकी रंगत थोड़ी काली थी, एंड बेयरिंग हिमसेल्फ विद ग्रेस एंड डिस्टिंक्शन, बड़े अच्छे अंदाज से वो खड़ा था। आई सेट द वन डाउन एज एन ओल्ड सोल्जर, मैंने एक को जो बूढ़ा था उसको सोल्जर समझा, बूढ़ा। The other for a gentleman accustomed to move in a good society but not used of military life either. वो कहता है दूसरे को मैंने समझा कि वो अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है और अच्छी सोसाइटी में रहता है, लेकिन वो भी यकीनन आर्मी से वाकिफ है। Uh, the older man approached me, beckoning the young to follow. वो जो बूढ़ा आदमी था मेरी तरफ बढ़ा और उसने जवान आदमी को इशारा किया। He did so courteously, raising his hat. I rose slowly to my feet. उसने अपनी टोपी उतारी और मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया। He is the height too, I heard the old murmur as he surveyed my 6 feet 2 inches of stature. वो एक्चुअली जब ये खड़ा होता है तो वो जो बूढ़ा आदमी है वो फौरन कहता है इसका कद भी वैसा ही है, बादशाह की तरह लंबा सा, 6 फुट और 2 इंच। Then with a cavalier touch of the cap, he addressed me. वो बूढ़ा आदमी जो है उसने बहादुरी से अपनी टोपी उतारी और मुझे कहा, May I ask your name? क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? As you have taken the first step in the acquaintance, gentlemen, said I with a smile. कहता है मैंने कहा कि पहले जैसा कि आप पूछ रहे हो कि बातचीत करनी है या जान पहचान करनी है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, Suppose you give me the lead in the name of names. कहता है पहले आप नाम बताएं। हमारे यहाँ भी अक्सर ये होता है कि अगर आपकी किसी से मुलाकात नहीं हुई है तो वो अगर आपसे नाम पूछता है तो आप फौरन कहते हैं पहले आप नाम बताइए। The young man stepped forward. वो जो जवान आदमी था आगे बढ़ा with a pleasant smile, बड़ी खुशगवार मुस्कुराहट से। This, said he, is Colonel Sapt and I am called Fritz von Terlingen. We are both in service of the King of Virginia. वो कहता है ये कर्नल सैप्ट है, मैं कैप्टन फ्रिट्ज हूँ और हम दोनों बादशाह की खिदमत में यहाँ पर हैं। I bowed and bearing my head answered. मैंने उनको झुक के सलाम किया और अपना सर नंगा किया। मीन उसने टोपी जो थी उतार दी। I am Rudolph Rezendahl. I am a traveler from England. मैं Rudolph Rezendahl हूँ और मैं एक मुसाफिर हूँ जो इंग्लैंड से आया है। And once for a year or two, I held a commission from Her Majesty the Queen. वो कहता है एक या दो दफा क्वीन मुझे मुख्तलिफ जगहों पर भेजती है। Then we are brethren of the sword, answered Trilium. वो जो फ्रिट्स था उसने फौरन कहा इसका मतलब है कि हम तो भाई हो गए। Holding out his hand, which I took readily, उसने हाथ बढ़ाया, मैंने खुशी से थाम लिया। Rezendahl, muttered Colonel Sam. Then a gleam of intelligence flitted across his face. उसने रेजिडेंटल कहा और फिर उसके बाद कहता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी इंटेलिजेंस आ गई। By heaven, he cried, you are of the Burlestons. सैप कहता है यकीनन तुम बर्लेस्टन के खानदान से ताल्लुक रखते हो। कौन से बाल है? लाल बाल है। लाल बाल किस खानदान में थे? बर्लेस्टन, जो रेजिडेंटल फैमिली है। यहाँ पे हेवन एज कैपिटल से इसका मतलब अल्लाह के लिए यूज किया गया। बाय हेवन, बाय गॉड। My brother is now Lord Burlesdon, said I. मैंने कहा मेरा भाई बर्लेस्टन लॉर्ड है। They had betrayed thee. He chuckled, pointing to my uncovered pool. Why, Fritz, you know the story. सैप कहता है तुम्हारा जो सर है वो चुगली खा रहा है। चुगली खा रहा है, लाल बाल चुगली, लाल बाल जो है वो बता रहे हैं कि तुम उसी खानदान से हो। फ्रिट्स, तुम्हें कहानी पता है ना? The young man glanced apologetically at me. उसने बड़े जैसे कहते हैं माजरत के अंदाज में मेरी तरफ देखा। He felt the delicacy which my sister-in-law would have admired. वो जो हसासियत थी, मीन वो डेफिनेटली उसको एक इशारा मिलता था कि वो इलेजिटिमेट जो रिलेशनशिप है उसकी तरफ मेरी भाभी अगर होती तो उनको बहुत खुशी होती। To put him at ease, I remarked with a smile. उसको easy करने के लिए मैंने कहा, हाँ, the story is known here as well as among us. It seems, कहता है कि कहानी लगता है जैसे हमारे यहाँ मशहूर है, यहाँ पे मशहूर है। Known, cried Sap. Sap ने कहा सब जानते हैं। If you stay here to deduce, a man in all Retinia will doubt of it, or women either. वो कहता है कि अगर तुम यहाँ रहते हो
तो यहाँ पे कोई भी खातून और मर्द वो डाउट करेगा कि तुम एल्फबर्ग हो। आई बिगैन टू फील अनकंफर्टेबल, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। Had I realized what a very plainly written pedigree I carried out with me, I should have thought long before I visited Rutenia. However, I was in for it now. कहते मुझे पहले पता होता कि मेरी पेडिग्री, पेडिग्री का मतलब यहाँ पे बेटा जो नस्बनामा है, यानी कि आबा-ओ-अजदाद है, वो कुछ ऐसे हैं तो मैं कब कतई यहाँ नहीं आता, मैं सोचता। लेकिन खैर अब मैं आ चुका था। एट दिस मोमेंट अ रिंगिंग वॉइस साउंडेड फ्रॉम द वुड बिहाइंड अस। एक गरजदार आवाज जो है वो हमारे पीछे से सुनाई देना शुरू हो गई, वुड्स यानी कि जंगल में। फ्रिट्ज फ्रिट्ज, वेयर आर यू मैन? फ्रिट्ज फ्रिट्ज, कहाँ हो? इट्स अ किंग स्टार्टेड द स्टार्ट Trillium started and said hastily, उसने जल्दी से कहा, इट्स द किंग। ओल्ड सैप chuckled again, सैप ने भी कहा। देन अ यंग मैन jumped out from the behind the trunk, एक जवान आदमी जो है वो पीछे से निकला ट्रंक के दरख्त के तने से, and stood beside us, वो हमारे साथ खड़ा हो। As I looked on him, जब मैंने उसको देखा, I uttered an astonished cry, मेरे हलक से एक हैरानकुन चीख निकली, and he seemingly drew back in sudden wonder, उसने मुझे देखा, वो पीछे फौरन मुड़ गया, हट गया। Saving the hair on my face and manner of cautious dignity which his position gave him, saving also that he lagged perhaps half an inch, nay less than that, but still something of my height. The king of Bohemia might have been Rudolph Wessendel, and I, Rudolph the king. यहाँ पे पूरा पूरा हुआ क्या है? वो कहता है कि बादशाह सलामत, तो वो सामने जो शख्स था वो हूबहू मेरी तरह मिल रहा था, उसकी हाइट पे मेरी तरह थी, उसका थोड़ी-थोड़ी चीज़ें चेंज ज़रूर नज़र आ रही थी, लेकिन हूबहू तकरीबन हम एक जैसे थे। कहा जा सकता था कि द किंग ऑफ ब्रिटेनिया माइट बी रुडोल्फ रेज़ेंडल, मतलब ब्रिटेनिया के किंग रुडोल्फ रेज़ेंडल हो सकता है, रुडोल्फ रेज़ेंडल क्या हो सकता है? किंग हो सकता है। फॉर एन इंस्टेंट वी स्टूड मोशनलेस, थोड़ी देर के लिए हम बेयार मतलब खामोश खड़े रहे, बगैर हरकत के, लुकिंग एट वन अनदर, हम एक दूसरे को देख रहे थे। देन आई बियर्ड माय हेड अगेन एंड बाउड रिस्पेक्टफुली, मैंने फिर अपनी टोपी उतारी और बड़े जिसे कहते हैं इज्जत के अंदाज में मैं झुक गया। द किंग फाउंड हिज वॉइस एंड आस्क्ड इन bewilderment, बादशाह की आवाज वापस आई और उसने लापरवाही से पूछा, कर्नल फ्रिट्ज, हु इज दिस जेंटलमैन? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मजे की बात यह है, बोलता क्या है, कर्नल सिट, एक्चुअली कौन था? कर्नल, या तो कर्नल सैप्ट है या कैप्टन फ्रिट्ज है, यानी यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नजर आती है। बादशाह थोड़ा परेशान हो गया था, थोड़ा घबरा गया था। I was about to answer when Colonel Sapp stepped between the king and me and began to talk to His Majesty in a lower growl. मैं ये बात कर रहा था कि जी, दोनों से पूछ लें। वो जब ये बात कर रहा था तो सैप बीच में आ गया और उसने बात करना शुरू की एक करख्त अंदाज में, लेकिन बहुत अच्छी। द किंग टावर ओवर सैप, सैप छोटे कद का है, बादशाह बड़ा है, इसलिए टावर वर्ड यूज किया गया है। एंड एज ही लिसन्ड हिज आईज नाउ एंड अगेन साउथ माइन, और जब वो बात कर रहा था तो बादशाह बार-बार मेरी तरफ देख रहा था। आई लुक्ड एट हिम लॉन्ग एंड केयरफुली, मैंने उसको देखा गौर से देर देर तक। द लाइकनेस वाज सर्टेनली एस्टोनिशिंग, जो हम में मुताबिक थी, एक दूसरे से मिलते थे, बिल्कुल हैरान कुन थी। दो आई सॉ द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ऑल्सो, हालांकि वो कहता है कि मैंने कुछ फर्क देखा। द किंग्स फेस वाज स्लाइटली मोर फ्लैशी देन माइन, वो कहता है बादशाह का चेहरा मुझसे ज्यादा मोटा था, चौड़ा था, ये कह लीजिए। The oval of his contour, the least stipple, was more pronounced, and I fenced his mouth lacking something of the firmness which was to be gathered from my close-shutting lips. वो कहता है, मतलब ये अपनी तारीफ कर रहा है कि बादशाह का चेहरा थोड़ा मोटा था, मैं कुछ बात नहीं कर रहा था, फिर भी फर्म लग रहा था, बादशाह बातें करते हुए भी फर्म नहीं था। बट फॉर मतलब कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, बट फॉर द ऑल दैट कुछ भी है, एंड अबव ऑल सबसे ऊपर माइनर डिस्टिंक्शन, छोटी छोटी फर्क के बावजूद, द लाइकनेस रोज स्ट्राइकिंग, जो मुशाबत थी बहुत स्ट्राइकिंग थी, बहुत स्ट्राइक कर रही थी, नजर आ रही थी, सेलियंट, नुमाया थी, वंडरफुल और शानदार थी। सैप सीज द स्पीकिंग, सैप बोलना बंद हुआ, एंड द किंग स्टिल फ्रंट, बादशाह अभी भी देख रहा था। देन gradually the corner of his mouth began to twinge, his nose came down, his eyes twinkled, and behold, he burst into the merriest fit of irresponsible laughter. वो कहता है कि
बेटा वो शिकार खेलने आया है। हम लास्ट क्लास में ये उसमें जो वो था चैप्टर था उसमें पढ़ लिया था कि कैप्टन वो जो माइकल का जो शूटिंग लॉज लॉज है वहां पे बादशाह यहाँ पर मौजूद है और वो शिकार खेल रहा है। बादशाह ने अचानक आहिस्ता-आहिस्ता उसके होंठों ले हिलना शुरू किया और उसकी आँखें चमकना शुरू हुई और देखना शुरू किया और अचानक बादशाह ज़ोरदार कहके लगाकर हँसना शुरू हो गया व्हिच रैंग थ्रू द वुड्स एंड प्रोक्लेम हिम अ जोवेल सोल। वो उसकी जो आवाज़ है पूरे जंगल में फैल गई हँसने की और उसके अंदर ऐसे लगा कि जो जोल जोल इज़ अ गॉड मतलब जो ये होते हैं, ये ग्रीक गॉड। वेल मेट कज़न ही क्राइड उसने कहा बड़ी अच्छी बात है हमारी मुलाकात। स्टेपिंग अप टू मी क्लैपिंग मी ऑन द बैक उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया मेरी पीठ को थपथपाया एंड लाफिंग स्टिल अभी भी हंस रहा था। यू मस्ट फॉरगिव मी इफ आई वाज टेकन बैक मैं तुम्हें बारे में कुछ गलत समझा तो मुझे माफ करना। A man doesn't expect to see double at this time of the day if it's कतन एक आदमी जो है जिसकी कल ताजपोशी होने वाली है वो ये देखने नहीं चाहेगा डेफिनेटली नहीं चाहेगा कि उस जैसा दूसरा आदमी भी वहां पर मौजूद हो हूबहू। I must pray pardon, sir, for my presumptions, said I. I trust it will no, it will not forfeit your majesty's favor. वो कहता है मैं माजरत चाहता हूँ मैंने दखलंदाजी की लेकिन मुझे यकीन है कि आप किसी भी तरह से मैं मुझे जो फेवर दे रहे हैं आप यकीनन वो फेवर बरकरार रखेंगे मेरे खिलाफ नहीं होंगे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बाय हेवन एच कैपिटल है इसका मतलब है बाय गॉड अल्लाह की कसम। यू विल ऑलवेज एंजॉय द किंग्स कॉन्शियंस वो कहता है तुम बादशाह का जो हुलिया है हमेशा एंजॉय करोगे। ही लाफ्ड वो हंसा वेदर आई लाइक इट और नॉट मैं चाहे पसंद करूं या ना करूं एंड सर आई शैल वेरी ग्लैडली ऐड टू इट वुड सर्विस व्हाट सर्विस आई कैन। वो कहता है कि मुझे खुशी होगी ये बताइए मैं आपके लिए क्या खिदमत कर सकता हूँ बादशाह पूछ रहा है उससे। अब क्या पूछा वेयर आर यू ट्रैवलिंग टू साथ पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो टू स्टेल्सो सर टू द कॉर्निशन। यहाँ पे प्रॉब्लम है मैं स्टेल्सो जा रहा हूँ क्या करने जा रहा हूँ सबनी देखने कौन सी सबनी जो कि बादशाह बनेगा। बेटा हमें यहाँ पे क्लास को एंड करना है कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कोई भी ऐसी चीज जो आपको जहन में आ रही है वो आप पूछ सकते हैं। ये याद रखिएगा ये मैंने एक दफा फिर आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बारे में कुछ पूछना हो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। बेटा ये जो बंदा जा रहा है वो रुडोल्फ रेजेंडल है। चलें जी। ओके स्टिल देयर आर क्वेश्चंस सर कैरेक्टर्स। बेटा मैं नेक्स्ट वीक इसको कैरेक्टर्स को रिवाइज कर दूंगा राइट ठीक है और वैसे आपके पास मौजूद है। आपको मैं एक पेज दिखा देता हूँ आप उसको जरा दोबारा देख लीजिएगा यू विल डेफिनेटली गेट आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये लीजिए दिस दीज आर द कैरेक्टर्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए जी नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट एंड द क्लास। होपफुली कमिंग क्लास हमारी जो है फेस टू फेस होगी। आई विश कि हमारी मुलाकात हो हम सामने आमने पढ़ें और तो टिल देन हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।